हिमाच्छादित पर्वतों के बीच, जहां सूरज की किरणें भी बर्फ पर चमककर अजीब सा उजाला फैलाती थीं, एक विशालकाय बलशाली योद्धा अपने सफेद भेड़िए के साथ यात्रा कर रहा था। उसकी चौड़ी छाती, मजबूत भुजाएं और तीव्र दृष्टि उसे किसी देवता से कम नहीं बनाती थी। उसके कंधों पर पड़ा भेड़िए का मोटा सफेद फर उसे ठंडी हवाओं से बचा रहा था। भेड़िया भी उतना ही बलशाली और चतुर था। उसकी नीली आंखें किसी भी खतरे को भांपने में सक्षम थीं। योद्धा का नाम अर्जक था। उसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष और युद्धों में बिताई थी। उसका एक ही उद्देश्य था, बुराई को समाप्त करना और निर्दोषों की रक्षा करना। वह अपने सफेद भेड़िए वज्र के साथ एक बर्फीली घाटी से गुजर रहा था। चारों ओर बस सफेदी थी और ठंडी हवा में भी खतरे की गंध समाई हुई थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अचानक वज्र की भूरी नाक फड़फड़ाई और वह गुर्राने लगा। अर्जक तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी कुछ दूरी पर उसे जंगली चीखें और भयावह हंसी सुनाई दी। वह जानता था कि यह किसी सामान्य शिकारी की आवाज नहीं थी। कुछ ही क्षणों में चारों ओर से काले और लाल रंग से रंगे हुए चेहरे वाले आदमखोर कबीले के लोग निकल आए। उनकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और उनके दांत नुकीले व खून से सने हुए थे। उनके साथ थे उनके पालतू डरावने खतरनाक लकड़बग्घे। ये जानवर भूखे और हिंसक थे। उनकी हंसी गूंज रही थी, जैसे वे पहले ही अपने शिकार का आनंद ले रहे हों। उनके सरदार ने एक भयानक गर्जना की और कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था अजनबी। यह हमारी भूमि है और अब तुम हमारे भोजन बनोगे। अर्जक बिना किसी डर के मुस्कुराया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने अपनी तलवार को घुमाया, जिससे वह चमक उठी। तुम्हारी क्रूरता अब समाप्त होगी, उसने गरजते हुए कहा। तभी लड़ाई शुरू हो गई। आदमखोर कबीले के लोग तेज गति से उस पर टूट पड़े, लेकिन अर्जक बिजली की गति से एक के बाद एक वार करने लगा। उसकी तलवार की धार इतनी तीव्र थी कि उसके वार से दुश्मन तुरंत जमीन पर गिरने लगे। वज्र भी किसी से कम नहीं था। वह अपने बड़े और मजबूत शरीर के साथ लकड़बग्घों पर झपट पड़ा, उन्हें पंजों और दांतों से चीरने लगा। हर दिशा में खून बिखरने लगा। बर्फ का सफेद रंग लाल रंग में बदल रहा था। आदमखोर कबीले के लोग चीखने लगे, लेकिन अर्जक और वज्र की जुगलबंदी अद्भुत थी। अर्जक के हर वार के साथ वज्र भी अपना हमला करता। उनके सामने आदमखोर और उनके लकड़बग्घे टिक ही नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में मैदान साफ हो गया। कबीले के बचे हुए लोग डर के मारे भाग गए। उनके सरदार ने अर्जक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जक ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। तुमने निर्दोषों को बहुत सताया, अब तुम्हारी बारी है, कहते हुए उसने उसे वहीं समाप्त कर दिया। लड़ाई खत्म होते ही अर्जक और वज्र एक बड़े पिंजरे के पास गए, जहां कई निर्दोष और कमजोर लोग बंद थे। वे सब डरे सहमे हुए थे। अर्जक ने पिंजरे को तोड़ दिया और सभी को आजाद कर दिया। लोग उसकी बहादुरी और दयालुता को देखकर भावुक हो गए। वे उसकी जय जयकार करने लगे। हमारे रक्षक, हमारे उद्धारकर्ता, आपने हमें जीवन दान दिया, लोगों ने कहा। अर्जक मुस्कुराया और कहा, जहां अन्याय होगा वहां मेरा और वज्र का संहार होगा। बुराई कभी नहीं टिक सकती। फिर वह अपने सफेद भेड़िए के साथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया और उसके कदमों के निशान धीरे धीरे बर्फ में विलीन हो गए। वह हमेशा की तरह अंधकार से लड़ने और प्रकाश फैलाने के लिए आगे बढ़ता रहा।